नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 5 मई मंडे के दिन के लिए तीन स्टॉक्स हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तीनों स्टॉक्स का जो स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं वो लॉजिक आपको समझ में आए, वो स्ट्रेटेजी आपको समझ में आए और आने वाले टाइम में आप खुद से भी ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। पहला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। अब देखिए ऐसे वीक मार्केट में भी ये स्टॉक बेहतरीन तरीके से ट्रेंड कर रहा है, हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बनाते हुए कॉन्स्टेंटली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। येलो लाइन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग और ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब ऐसे वीक मार्केट में भी ये स्टॉक ने कोई गिरावट नहीं दिखाई है, इनफैक्ट एक छोटा सा कंसोलिडेशन ही दिखाया है बॉक्स के अंदर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक कंसोलिडेशन हुआ है हल्का सा, उसके अलावा कोई मेजर गिरावट स्टॉक के अंदर में नहीं हुई है। अब ऐसे स्टॉक्स को ही आप ऐसे टाइम में सिलेक्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब ये स्टॉक में अगर एक पैटर्न आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, फिर 20 के सपोर्ट पे ही चलता रहता है और फिर रिसेंटली इस करेक्शन में ये स्टॉक 3 बार अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आया है। अब उसके बाद ये कंसोलिडेशन के बाद में ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही चलना चाहिए, जो फिलहाल ये रिसेंटली अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो येलो लाइन आ रही है 11358 का लेवल है, वो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और यहां से सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। चांसेस ज्यादा ऐसा दिख रहा है इसकी प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए और इसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ को भी देखते हुए, ऐसा ही लग रहा है। और जो स्टॉक्स इनहेरेंटली काफी स्ट्रेंथन होते हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टर्स का पैसा उस जिसमें आ रहा होता है, वो स्टॉक जनरली अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ही चलते रहते हैं। तो ये स्टॉक भी वैसा ही स्टॉक है और इसी रीजन से हमने इसको 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में बाइंग के लिए सिलेक्ट किया। वहां से जब ये बाउंस बैक दिखाएगा तो 5% का टारगेट आपको बहुत इजीली बना के दे देगा, इस रीजन से इसको सिलेक्ट किया है। तो इसका जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 11350, वहां से लेकर के 11644 की रेंज में 2.5% की एक छोटी सी रेंज में हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 1% के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, दैट इज 11200 के ऊपर। दूसरा स्टॉक है श्याम मेटालिक्स। श्याम मेटालिक्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर ये रहा इसका चार्ट और आप देख सकते हैं ये भी एक बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। ये इनफैक्ट ये जो टाइम है इसका मई 23, वहां से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अपना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर जब क्रॉस ओवर हो उसके बाद में 20 वीक के सपोर्ट पे चला, फिर यहाँ 50 वीक पर सपोर्ट लिया, फिर 20 वीक पे चला, फिर 50 वीक पे सपोर्ट लिया, फिर 20 पे चला, फिर यहाँ अच्छा खासा 2-3 महीने तक 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट किया। फिर रिसेंट एक गिरावट में फिर 50 वीक से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया और अब फिर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर चलता हुआ ये स्टॉक आपको दिख रहा है। तो जब ये यहाँ पर रिट्रेस करेगा अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, तब हम एंट्री करेंगे और वहां से एक्सपेक्टेड है कि एक बाउंस बैक दिखाएगा और आपको 5% का टारगेट पूरा करके दे जाएगा। बस इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल्स नोट कर लीजिए। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है 825, वहां से 850 3% की रेंज में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 815 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको इस स्टॉक में भी मिल रहा है। तीसरा और आखिरी स्टॉक है बजाज होल्डिंग्स। बजाज होल्डिंग्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। तो कोविड की फॉल के बाद आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने सिर्फ एक तरफा मूवमेंट दिया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। कोविड की गिरावट के बाद भी इसमें कोई फॉल नहीं आया है, ये कॉन्स्टेंटली अपने 50 और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ही चलता आ रहा है। अब यहाँ पर रिसेंट की जो गिरावट थी उसमें इस स्टॉक ने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, जो ये कभी कभार ही करता है। आप देख सकते हैं बहुत रेयरली होता है और अभी रिसेंटली ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये स्टॉक क्या करेगा, ये अपनी प्रीवियस जो पैटर्न है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चलने की, उसी पैटर्न को ये कंटिन्यू करेगा, यहाँ पर आकर के सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करते हुए ऊपर की तरफ ट्रेंड करना शुरू करेगा। बस इसी रीजन से स्टॉक को हमने सिलेक्ट किया है। तो लेवल्स नोट कर लीजिए। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है 11565, वहां से लेकर के 12014 की 4% की रेंज में हम इसको बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 11400 के नीचे
पीछे स्टॉप लॉस रहेगा। एक चीज नोटिस कीजिएगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए जितने भी स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे ऐसे बेहतरीन स्टॉक है जो बहुत ब्यूटीफुली ट्रेंड कर रहे हैं ऐसे वीक मार्केट के अंदर भी आप देख सकते हैं इनके चार्ट्स। बस ऐसे ही स्टॉक्स को आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आइडेंटिफाई करना है और बढ़िया स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ही इसके अंदर में ट्रेड करना है। जरा सा भी स्टॉप लॉस ब्रीच होता है तो प्लीज एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट कंडीशन इस तरीके की है, लंबी अवधि तक रुकने में इन स्टॉक्स में भी खतरा है। हालांकि ये बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है, अपवर्ड ऐसे वीक मार्केट में भी अपवर्ड ट्रेंडिंग रहे, अप ट्रेंड में रहे तो इसमें पैसा बनने के चांसेस ज्यादा है, बट मार्केट है कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम जरूर से कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो एंड तक देखा है, पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।